हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा था, प्रश्नावली 7.1 जो कि त्रिभुज नामक चैप्टर से है, तो वो वही चल रहा था। तो हमारे पास हमने काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिए थे, काफ़ी वीडियोस बन चुकी थी, मतलब 3 तो बन ही चुके थे। आगे चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में अब आगे हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देख पाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 11 नंबर प्रश्न है हमारे पास। क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बराबर AC है और ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर। सिद्ध कीजिए कि दो त्रिभुज समद्विबाहु हैं परंतु सर्वांगसम नहीं है। दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हैं पर सर्वांगसम नहीं है। भाई त्रिभुज ABC आपको दिया गया है तथा त्रिभुज PQR में क्या दिया गया है कि AB बराबर है AC के, कोण C बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के। ठीक, अब ये सिद्ध क्या करना है वो भी देख लेते हैं। तो सिद्ध करना है कि दो त्रिभुज यानी दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज हैं तथा दोनों परंतु सर्वांगसम नहीं है। तो दोनों क्या है, सर्वांगसम नहीं है। ABC सर्वांगसम नहीं है त्रिभुज PQR के, ऐसा मामला हमें सेट करना है। तो पहले बात तो यहाँ पे देखा, त्रिभुज ABC में हमें दिया गया है कि चूँकि AB बराबर AC दिया गया है। ठीक है, अब देखो भाई एक त्रिभुज बना देते हैं ABC। इस त्रिभुज का नाम हम रखने में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कौन किसके बराबर है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये AB और AC बराबर है। ठीक, अब देखिए C के बराबर है P, तो C इधर है, इधर भी हम P लिखेंगे ताकि सामने सामने दिखाई दे। B के बराबर है Q, तो B के सामने हम Q रखेंगे, बाकी बचा है R, यहाँ रख देंगे। ये हो गई बात। अब देखिए B जो है वो Q के बराबर है और जो C है वो P के बराबर है, ऐसा मामला यहाँ पे है। अब त्रिभुज ABC में अगर देखा जाए कि AB और AC बराबर है, तो इसलिए हो जाएगा कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। एक मामला तो यहाँ पे हो गया। अब देखो AB और AC बराबर है तो इसके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो AB के सामने वाला जो कोण, मतलब यहाँ पे कोण B बराबर कोण C भी होगा। क्या होता है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण होने की वजह से ये बराबर हैं। ठीक, और ये समीकरण बन गया। समीकरण नंबर 1 यहाँ पे 2 कह सकते हैं, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं, या फिर छोड़ो यहाँ पे हम लिख देंगे दिया है। अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई कि दो भुजाएं बराबर हैं इस त्रिभुज में, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसके दो भुजाएं बराबर है तो उसकी वजह से B और C भी बराबर हो गए। अब चूँकि कोण B बराबर कोण Q, ठीक है, तथा कोण C बराबर कोण P दिया है, इसको समीकरण 1 बनाओ, तथा कोण B बराबर है कोण C के, मतलब B इसके बराबर था, C इसके बराबर था, B और C आपस में बराबर है, इसलिए Q और P भी बराबर होंगे। यहाँ पे लिख देंगे अतः कोण Q बराबर कोण P। ठीक है, कोण Q और कोण P क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर थे। ठीक है, अब ये दोनों जब कोण बराबर हैं तो इनके सामने ये भुजाएं भी बराबर होगी। तो कोण Q के सामने वाली ये RQ और RP, तब जो RQ है बराबर RP, ये बराबर होगा। बराबर भुजा, बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं, ये क्या है, बराबर कोण की सम्मुख भुजा होने की वजह से ये बराबर होंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं अतः त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हो गया। अब ये सर्वांगसम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनकी भुजाएं यानी AB बराबर RQ कहीं दिया नहीं गया है। देखिए AB AC के बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। चूँकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR
कि जो संगत भुजाएं बराबर नहीं हैं, अतः त्रिभुज ABC समरूप नहीं है त्रिभुज PQR। अब ये हमने बराबर नहीं है माना, क्यों? क्योंकि कहीं पे बराबर दिया ही नहीं है ना कि AB AC के बराबर है, लेकिन ये RQ RP या फिर PQ की किसी के बराबर कहीं पे हमको मिल नहीं पा रहा है। इस वजह से हम कहेंगे कि ये बराबर, देखो बराबर सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए बराबर होना ज़रूरी है, जब बराबर है नहीं तो सर्वांग सम हो नहीं पाएंगे, ठीक। इस वजह से ऐसा है कि ये सर्वांग सम नहीं है। अब देखो यार, सर्वांग सम सिद्ध करना मतलब ईजी तो होता है, बट कभी कभी ईजी नहीं होता है, हो जाता है ऐसा। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझते रहना, सब कुछ समझने का ही खेल है। समझदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके अंदर समझदारी है तो आप समझदार कहलाएंगे, और नहीं है तो हाँ, मैं बेवकूफ़ तो कह नहीं सकता, समझदार ही रहना भाई। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये कैसा लिख रहा हूँ भाई? तो भाई क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में? कह रहे हैं संलग्न चित्र मतलब बगली लगे हुए चित्र में, यहाँ पे दिए गए चित्र में, साथ में जुड़े हुए चित्र में PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। PQR में दिया है समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर हैं। कौन सी दो भुजाएं बराबर हैं? जिसमें PQ बराबर, अबे यार इसमें क्या लाइन खींचे, कटा हुआ, ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बराबर PR है, PQ बराबर PR है, ठीक है, ये बराबर का निशान है, हम यही मान के चलते हैं। त्रिभुज की दो मध्यिकाएँ हमारे पास QS और TR है। सिद्ध कीजिए कि QS और TR बराबर है। कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। तो दिया है, क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो दिया और बाती हम, त्रिभुज PQR में हमारी दो भुजाएं बराबर हैं, PQ बराबर PR। यहाँ पे ये जो लाइन खींची गई है वो पता नहीं किस वजह से खिंचा गई है, या फिर कलम चल गई होगी, या फिर पता नहीं क्या, कुछ तो होगा ऐसा, उस वजह से है ये। मेरे ख्याल से पेन से खींची गई है, हाँ पेन से खींची गई है, ठीक है। त्रिभुज की दो मध्यिकाएँ हैं, तो हमारे पास QS तथा RT, अरे यार इसमें QS, अच्छा QS और RT मध्यिकाएँ हैं, मध्यिकाएँ हैं, ठीक है। तो चित्र भी बना लेते हैं, चित्र बन जाओ, शाबाश। अच्छा PQR और QS, टिक 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 टिक, S और R मतलब T, RT। तो ये हो गया बात। अब क्या करना है? देखो भाई, बात ये होती है, चूँकि जो हमारा PQ बराबर PR दिया गया है, ये दिया है, तो इसके जब ये दो लाइनें बराबर है तो इसके आधे भी बराबर होंगे, यानी कि PQ का आधा बराबर होगा PR के आधे के। ऐसा क्यों होगा? मतलब बराबर वस्तुओं के आधे भी बराबर होते हैं, बराबर वस्तुओं के दुगने भी बराबर होते हैं, ऐसा होता है मामला। तो ये अगर पूरे बराबर हैं तो इनका आधे हिस्से भी बराबर होगा, यानी कि PT और PS भी बराबर होगा। तो हमारा PT बराबर हो जाएगा PS। समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। अब हमको यहाँ पे दोनों, यहाँ पे एक चीज़ तो सिद्ध करना है, ये वाला लिखना भूल गए हम, सिद्ध करना है। अच्छा, इस वाली कॉपी में लिखने से ये फ़ायदा रहता है कि कहीं पे भी कुछ भी घुसा सकते हो। QS बराबर RT, QS बराबर RT, ये सिद्ध करना है, QS RT। अच्छा, ऊपर वाले से ले लेते हैं, ये वाला एक त्रिभुज और ये वाला एक त्रिभुज ले लेते हैं, काम हो जाएगा। तो PQS, तो त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज PRT में क्या चीज़ें बराबर है? देखो, सबसे पहले तो ये PQ, ये जो PQ है वो बराबर है PR के, दिया है। और देखेंगे तो ये जो कोण P है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। और देखेंगे कि अपना ये जो PS है वो PT के बराबर है, तो हमारा PS बराबर PT है। ये हमने समीकरण 1 में 1 से प्राप्त किया है। तो इसमें सर्वांग समता लग जाएगी, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता से हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। PQS सर्वांग सम, त्रिभुज PRT सर्वांग सम हो गए। और यहाँ पे लग जाएगा CPCT बराबर,
जो हमें चाहिए था, इसके भाग क्या चाहिए था, पी क्यू। ये देखो पी क्यू दिखाई दे रहा है और पी आर दिखाई दे रहा है, पी आर मतलब पी एस पी टी क्यू एस आर टी चाहिए, तो यहाँ पे क्यू एस आर टी दिखाई दे रहा है, तो क्यू एस बराबर आर टी इति सिद्धम। बहुत साधारण है भैया, बहुत साधारण प्रश्न है, इतना साधारण है कि जितना साधारण नहीं होना चाहिए था उतना साधारण प्रश्न है ये। बहुत सिंपली हो जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है उत्तर, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो जब तक मैं इसका चित्र बना रहा हूँ तब तक आप लोग लाइक कर दो यार, लाइक वाइक कर दिया करो। मैं कभी लाइक करने के बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बोलना है कि लाइक भी कर दो, तो अच्छी बात होती है। बहुत गंदा चित्र बनाया हमने। 13 नंबर प्रश्न है, दिया है, लिख लेते हैं। क्वेश्चन भाई पढ़ा नहीं है, दिया है, पहले लिख लिया। संलग्न चित्र में ए बी और ए सी बराबर है। ये जो ए बी है और ए सी बराबर है, तो हम कह देंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ये हमारा जो ए बी है वो बराबर है ए सी के, और बी ई और सी एफ क्रमशः बी और सी के समद्विभाजक हैं। तो हमारा बी ई और सी एफ क्रमशः कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है वो देख लेते हैं, वो पहले लिख लेता हूँ। सिद्ध करना है तो ट्रायंगल ई बी सी समरूप ट्रायंगल एफ सी बी। चलो देखते हैं यार, कुछ अच्छा काम हो जाना चाहिए इसमें। सबसे पहले तो जो सिद्ध करना देख लेते हैं, ई बी सी ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये हमको सर्वांग सम लेना है। एफ सी बी के इसके सर्वांग सम लेना है। इसमें क्या क्या चीज़ें बराबर पाएंगे हम, तो इसमें हम देखेंगे कि बी सी उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक, अगर एक उभयनिष्ठ भुजा मिल जाती है तो हमें ये चाहिए होता है कि अगर उसके दोनों किनारों पे जो कोण बनते हैं वो बराबर हो जाए। जैसे इस त्रिभुज में ये वाला कोण और इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर मिल जाए, और ये बड़ा वाला कोण और ये बड़ा वाला कोण बराबर मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे, कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास क्या दिया गया है, ए बी बराबर ए सी दिया गया, यानी दो बड़ी बड़ी भुजाएं को बराबर दी गई हैं। बराबर अगर दी गई हैं तो उनके सामने वाले जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। तो हमारा कोण बी बराबर होगा कोण सी है। इसको एक समीकरण बना देंगे और हम कह देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये बराबर भुजा के सम्मुख कोण होने की वजह से ये बराबर है। ठीक है, अच्छा, जो कोण बराबर हैं उनके आधे भी आपस में बराबर होंगे। देखिए यहाँ पे समद्विभाजक खींचा, समद्विभाजक मैंने दो बराबर भागों में बांटने वाला। अगर यहाँ पे कोण बी है तो ये लाइन उसको दो बराबर भागों में बांट देती है, यानी नीचे वाला हिस्सा पूरे का आधा होगा। ऐसे ही यहाँ पे इस पूरे का आधा ये वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा भी उसी का आधा है, तो ये चीज़ जो है आधे आधे दो भाग में बढ़ जाता है। तो कोण बी और कोण सी अगर बराबर हैं तो हमारा कह देंगे कि कोण बी का आधा और कोण सी का आधा भी बराबर होगा। और कोण बी का आधा कौन है, ई बी सी है, यानी हमारा कोण ई बी सी बराबर होगा इस वाले छोटे कोण के एफ सी बी के, कोण एफ सी बी के। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना देंगे। काम हो चुका है, अब बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों त्रिभुजों का नाम लिख लेना है जो त्रिभुज को हमको सर्वांग सम सिद्ध करना है। त्रिभुज ई बी सी तथा त्रिभुज एफ सी बी में हमने क्या देखा कि हमारा एक बड़ा वाला कोण, ठीक है, ई बी सी ऐसे वाला नाम ले रहे हैं ना, तो इसके लिए बड़ा वाला कोण ले लेते हैं, छोटा वाला ले लो। कोण ई बी सी बराबर है यही वाले के कोण एफ सी बी के, ये हमने प्राप्त किया समीकरण 2 से। ठीक है, अब हम इसकी एक भुजा ले लेते हैं, ये जो बी सी है, ये बी सी बराबर हम सी बी लिख सकते हैं, जो कि उभयनिष्ठ है। ठीक है, और एक बड़ा वाला कोण ये जो बी और सी है, तो इसमें हमको इस ए बी सी में सी वाला बड़ा कोण मिलेगा, तो हम कह देंगे कोण सी बराबर कोण बी। ये समीकरण 1 से है। 3 चीज़ें बराबर हो गई। अब आप कहोगे सर इतना जल्दी से तो बता दिया, समझ में नहीं आया। थोड़ी समस्या है यार अपने साथ, मुझे आता रहता तो मुझे लगता है कि आपको भी आ रहा है। खैर ठीक है, वीडियो पीछे कर करके देख लेना, थोड़ा सा बात को समझ लेना। ठीक है, शुरुआत में मैंने क्या समझाया कि ये त्रिभुज है जिसमें ये और ये बराबर है, यहाँ दिया गया है, इसकी वजह से इसके सामने। ठीक है, एक दूसरा चित्र ले लेते हैं ताकि आसानी से समझ सकूँ कि समझो भाई एक बड़ा सा चित्र है, मतलब त्रिभुज है ए बी
सी, ठीक है, यही वाला बनाया है। इसमें ये वाली लाइन बंद नहीं, मतलब ये जो कोण का समद्विभाजक है वो नहीं खींचा है। इन्होंने कहा कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने वाला कोण बराबर होगा। देखो त्रिभुज एबीसी में भुजाएं बराबर है तो ये कोण बराबर होंगे, ये हमने कह दिया यहाँ पे, इसको समीकरण नंबर 1 बना दिया। और हमने कहा कि इसका समद्विभाजक खींचा गया है, यानी इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाला और इसको भी 2 बराबर भागों में बांटने वाला है। तो अगर ये दोनों कोण बराबर है तो उनके आधे हिस्से भी बराबर होंगे, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा, यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ये आधे बराबर होंगे। तो ये उनका नाम है, इसका नाम यहाँ पे देखो ई था तो EBC लिखा है और यहाँ पे F था तो FCB लिखा है। ओके, अच्छा, अब हमको सर्वांगसम से निकालना था जिन त्रिभुजों को, वो ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, ठीक। तो इसमें ये भुजा उभयनिष्ठ थी, ये वाला कोण छोटा वाला कोण बराबर है, बड़ा वाला कोण बराबर है, बस इनके नाम ही तो लिखने हैं लाइन से, और नाम हमने लिख दिए हैं। और जब नाम लिख दिया है तो काम बन गया है। अब बस सब कुछ नहीं करना है, कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज FCB के। अब बात खत्म हो गई, इसे सीधा हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये काम हो जाता है समाप्त। अच्छा ठीक है, आज हमने 10 नहीं 11 12 13 3 क्वेश्चन बताए हैं। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे के क्वेश्चन लाएंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।